तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या हो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस? तो इससे पहले पूरा ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है। इससे पहले जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो सीन ये था कि हम एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना था भाई। एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में। मतलब फंक्शन जिस फॉर्म में था हम उसी फॉर्म में क्या कर रहे थे, उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो सपोज करो मैं आपसे बोलूं डिफरेंस क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन और ऐसे नॉर्मल फंक्शन में। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि डी बाई डी एक्स होना चाहिए, यही आना चाहिए। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्या हो जाता है बताओ, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 2x, ठीक है, ये सब। बट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलता है? इम्प्लिसिट फंक्शन ये बोलता है कि आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, सपोज करो किसी फंक्शन वाई स्क्वायर। ये चीज आज पढ़ने वाले हैं कि इससे पहले तो ये था कि जिस फॉर्म में फंक्शन था उसी फॉर्म में उसका डिफरेंशियल फॉर्म था, लेकिन अब यूनिकनेस क्या है कि हमारा फंक्शन जिस फॉर्म में है उसका डिफरेंशियल उस फॉर्म में नहीं। तो कैसे होगा ये? तो आइए पहले समझते हैं ये कैसे होता था। एक्चुअल में इसको हमने सही से नहीं पढ़ा। एक्चुअल में ये कैसे होगा पूरा ध्यान समझना। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखो, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया। तो जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हो कि भाई एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन और 2x आ गया, बगल में पता है क्या आता है? जिस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका डिफरेंशियल फॉर्म, फंक्शन किस फॉर्म में है? एक्स फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी एक्स डिवाइडेड बाई जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका डिफरेंशियल फॉर्म। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी क्या है? डी एक्स। सिंस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए हमको दिखता नहीं है, हमको क्या दिखता है? 2x। लेकिन यहां पे क्या होगा पूरा ध्यान देना, वाई स्क्वायर सेम जैसे मैंने यहां पे स्टोरी सुना है यहां पे अप्लाई करना। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, चलो ये तो ठीक था, लेकिन जिस चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो y है, तो y का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा? dy। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म, छोटा सा उसका पार्ट, तो dy डिवाइडेड बाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो अगर आप एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है वो 2x। लेकिन जब आप वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2y dy बाई dx। दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें। समझ में आया? बेसिक समझ में आया नहीं? देखो अब इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सीधे एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या पता वहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज का टारगेट क्या है? 15 क्वेश्चन कंप्लीट करना है एक्सरसाइज का, बस इतना ही बेसिक से। कोई डाउट? कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन दे देता हूं, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर। करो इसको, ट्राई करो, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो अभी आए हैं बच्चे पूरा ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो बात आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। देख सकते हो कि जब एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो 2x आता है। ये तो पढ़ चुके हो, रट चुके हो पूरा, उसका आंसर बोल रहे हो 2y प्लस, नहीं भाई, 2y डी वाई बाई डी एक्स। देखो भाई करते हैं इसको, जो हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले जब हम लोग 2xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो बाहर हो गया। अब जब हम लोग xy को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? एक फंक्शन बाहर तो x को किया बाहर, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? dy बाई dx। तो x हुआ बाहर और y का क्या हो गया? dy बाई dx प्लस y हो गया बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 1। तो देखो ये इस वाले पार्ट का ये आया प्लस। अब जब हम लोग वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा इसका। देख लो जिसको ना आ रहा हो, मेरा नहीं आ रहा, कहा नहीं आ रहा? पहले तो ये समझ में आया, तो पहले ये स्टेप 1 ये एक्स स्क्वायर का 2x समझ में आया। अरे ये तो आना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जिस फंक्शन को आप कर रहे हो उसका डिफरेंशियल फॉर्म, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका डिफरेंशियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स का डिफरेंशियल फॉर्म dx डिवाइड बाय जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कैंसिल आउट, क्या बचा? 2x। तो ये हम लोग को रट जाता है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप वाई स्क्वायर को कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, सेम डिट्टो फॉर्मूला है ना, एक्स एन एन माइनस वन वाला सेम रहेगा, एन एक्स एन माइनस वन।
लेकिन 2y के बगल में क्या आएगा, जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो गया, dy। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो dx, तो dy बाई dx उसके साथ आएगा ही आएगा। रटने वाली बात बताऊं, देखो अगर x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर तुम y को x के रिस्पेक्ट में करो तो dy बाई dx वहां पे आएगा ही आएगा, और शुरू में जैसे फॉर्मूला लगता था वैसे ही लगेगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, मान लो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, किसको, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 तो नंबर है बाहर हो गया, x y के बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्लास में पढ़ाए थे, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल होता है, मतलब मान लो यहीं पे दिया होता है एक्स साइन एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाते ना, एक्स बाहर साइन एक्स कॉस एक्स, ये प्लीज वो साइन एक्स बाहर फिर एक्स का 1, तो यहां भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखो एक्स बाहर, अब y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया x टाइम dy बाई डी एक्स, फिर बीच में प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर किया y और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये वाला ब्रैकेट अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा फिर दिक्कत है, और ये तो वही है जैसे ये था, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और साथ में dy बाई डी एक्स। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज 5.3, देखो आज 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करते करते तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। जिसको एक, किसी को एक बार में आता है, किसी को 2 बार में आता है, 15 बार में तो आ जाएगा। 15 बार में नहीं आएगा तो फिर काम करना, बताएंगे एंड में क्या करना है। एक्सरसाइज 5.3 लिखिए पहला क्वेश्चन, देखते हैं 15 में 15 किसका सही होता है, तो सम्मानित किया जाएगा अभी क्लास में। पहला सवाल है, सब में वही करना है ना, सब में फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन का ऊपर का लाइन है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो फाइंड dy बाई डी एक्स करना है, और क्वेश्चन है पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है ट्राई करो, जिसको नहीं आ रहा है वेट करो। क्वेश्चन लिखने के बाद ऊपर मत देखा करो, मैं अपना कर रहा हूं। कितने लोग ये आया है, मिला लो मेरे से, अगर मेरे से मैच कर रहा है तो आप सही हैं, मैच नहीं कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं गलत हूं या तो आप सही हैं, और पहला वाला बहुत कम चांस है। कितने लोग ये आया है, हाथ उठाओगे। अरे ये कौन सा पेन यूज कर रही है जी, लग रहा है बम हम गिर रहा है कॉपी पे, ब्लैक। अरे कम से कम ढंग से तो लिखो उसको। तो वापस से देखिए, जिसको नहीं आ रहा है, किसको आ गया ये हाथ उठाओ, जिसको आ गया, एक बच्चा, दो बच्चा, 3 आ गया, लिख नहीं रहे हैं बस, ये सब आया समझ में। मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है कोई फंक्शन, ठीक। पूरे फंक्शन को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगर मैं किसी x को डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाई dx तो लिखूंगा नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कहीं पे y है और मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां पे dy बाई dx आ जाएगा। और शुरू वाला चीज जैसे रहता था, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, तो y का भी x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, साथ में dy बाई dx आ जाएगा। मान लो यहाँ पे y स्क्वायर होता तो 2y, y क्यूब होता तो 3y स्क्वायर होता, साथ में dy बाई dx आ जाता। तो देखो 2x, तो 2 बाहर x का 1 हो गया, प्लस 3y, 3 बाहर y का 1 हो गया, y का 1 हो गया, जैसे x का 1 y का भी 1 हो गया, लेकिन सिंस ये y का फॉर्म है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, dy बाई dx। तो देखो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू sin x का cos x, सिंस ये x में है तो इसमें थोड़ी आएगा dy बाई dx, समझ में आया। अब देखो dy बाई dx यहीं पे रहने दो, इसको उस साइड ले गए, फिर 3 को नीचे ले गए, आ गया आंसर। अभी भी किसी को दिक्कत है, और दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पता धीरे धीरे आएगा। देखो इंसान अपने अपने बुद्धि के हिसाब से सीखता है,
तुमको कोई दिक्कत नहीं, 15 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते सीख ही जाओ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। और चैप्टर नंबर 5 को जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपका आगे का एक्सरसाइज, आगे का चैप्टर 6, 7, 8, 9 सब आपस में जुड़ा। ट्राई करिए जल्दी। अगर किसी का ये आया है तो बताओ, किसके किसका आया है, मैच किसका किसका कर रहे हैं। एक बच्चा, दो, दो ही का बस। बहुत तेज बच्चा, तीन, वेरी गुड, तीन बच्चों का सही है। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तुम लोग। कॉस है, कॉस सिर्फ जान पहचान नहीं है। अरे भाई सिंपल सी बात है, दोनों देखो देखो, बुक में जो क्वेश्चन बनाया है कितना समझदार है, उसको पता है तुम्हारा लेवल, तो उसने सिर्फ साइन एक्स को साइन वाई बनाया है ताकि धीरे धीरे बच्चा सीखे। तो देखो इस साइड तो सेम बनेगा वैसे ही, सेम 2x का 2, 3y का 3, ऐसे पढ़ा करो हमेशा दिमाग में। 2x का 2 हुआ तो 3y का 3 हुआ, लेकिन सिंस y है तो इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, तो dy बाई डी एक्स। यहां तक सही है। इसके बाद क्या हो गया, साइन y का क्या होगा, कॉस y, लेकिन सिंस ये y में है तो इसके साथ कौन आएगा, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स दोनों में है तो मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 अपॉन cos y माइनस 3। समझ में, किसी को भी ना रोक देना, क्योंकि चैप्टर 5 में भी अगर तुमको दिक्कत होगी तो 6 में कितना भी पढ़ा लूं तुमको समझ नहीं आएगा, 7 कितना ही पढ़ा लूं तुमको समझ नहीं आएगा। और स्कूल खुलते ही हम लोग को इंटीग्रेशन पे पहुंच जाना है, और जब तक तुम्हारे हाफ ईयरली नहीं हो जाते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक ही चैप्टर चलेगा पूरे 2 महीना, सिर्फ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अभी टेस्ट भी लेंगे इसी का तुरंत। 15 क्वेश्चन होते ही 5 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा। चलिए ट्राई करिए। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ये लाइफ लाइन नहीं है तुम लोगों के पास, ठीक है। क्या बहन साथ में मिल के करें। किसका किसका सही है, एक, दो, तीन, पूरा की नहीं, हाथ उठा दी। देखो अगर तुम तीसरे क्वेश्चन पे आके समझ गए, मतलब ठीक हो, तुम पढ़ने में अच्छे बच्चे हो। 15वें पे आके जो समझेगा वो पूरे क्लास का चैंपियन, चंपू चैंपियन बनेगा वो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखो यही दिया है ना बुक में, 10x प्लस वाई नहीं है ना, 10x अलग है प्लस वाई अलग है। मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए भाई करिए अपना अपना।
पता नहीं इन लोगों को फॉर्मूला किस जन्म में जाके याद होगा। याद रहता है, विश्वास नहीं रहता कि हम सही कैसे हो सकते हैं। सही है, पीछे समझ में आ रहा है तुम दोनों को भाई? पांचवें क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, अभी भी डाउट हो तो बताओ। अब डाउट नहीं आना चाहिए। फिर वही बात, देखो एक्स वाई था तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन किया बाहर, एक्स बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिंस ये वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। वाई का 1 होता है, जैसे एक्स का 1 होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का भी 1 ही होगा, बट साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वाई को बाहर करेंगे और एक्स का क्या होगा 1। ये जो यहां से यहां तक है मैंने जो लिखा है वो इसका डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y होता है, सिंस ये वाई में है तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। 10x का sec स्क्वायर एक्स, सिंस ये एक्स में है तो इसके साथ कोई नहीं आएगा, और साथ में y का डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना y का 1 होता है, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, नंबर एक तरफ, सॉल्व कर दिए। देखते रहना, ये नहीं हो जाए कि 15 क्वेश्चन में पहुंच गया अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। इंसान गलतियों से सीखता है, गलती ही खत्म नहीं हो रही, सीख ही नहीं पा रहे हैं। नाम सीखा रख लेते हैं, कुछ नहीं सीखा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो कर दो, चलो अपना अपना करो, अपना अपना। देखो भाई, किसी का आया है कि नहीं है? आया है, वेरी गुड। चाहो तो यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे माइनस कैसे आया मेरे भाई? इधर से इधर लाएंगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो एक्स के साथ है, यहाँ पे तो 2y के साथ है, बट यहाँ पे 1 के साथ है, और 1 इस साइड से इस साइड आएगा तो -1 आएगा ना। मेरा मत देखो, अपना करो, सही आएगा, दूसरे का सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सूरज का पता चला जी? अरे भाई लेट करेगा तो फिर नंबर नहीं आएगा ना पेपर में। देखो दिमाग में क्या रखना है, हाफ ईयरली, ये सोच के पढ़ते रहो बस। x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल टू 81। अब करो तो, ये है असली परीक्षा।
डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 6। बोलना नहीं, अपना 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 अपना। आंसर है -3x² -y² -2xy अपॉन x² + 3y² + 2xy। सही, +2xy है। यहाँ पे 2xy था क्या? ओहो, यहाँ पे 2xy है। x² ये 2xy था, सॉरी। तो नीचे क्या गया? 2xy गया, नीचे गया 2xy। सही है। कितने लोग का सही है देखो? y²। सबका सही है। ठीक, अगर ये सब क्वेश्चन लग जा रहे तो हो गया, बस यही था इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या पीछे? देखो, जब जब y रहेगा तो dy/dx रहेगा। परेशानी क्या बात है? तुमको पता है कहाँ दिक्कत है? तुमको dy/dx परेशान नहीं करा, तुमको प्रोडक्ट रूल से प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट रूल जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे xy आ गया तो तुम फंस गए। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि x है तो y का dy/dx हो जाना चाहिए। वहां पे दो चीजें हैं, एक फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। तुम ये भूल जा रहे हो। ये वाला समझ में आ गया? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। x³ का 3x², x² y का प्रोडक्ट रूल रहेगा तो x² बाहर y का dy/dx प्लस y बाहर x² का 2x। ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है ये प्रोडक्ट रूल से हुआ है इन दोनों के बीच में। देखो वहां से वहां तक का ये है पूरा। फिर से समझो ना, देखो तुमको दिमाग में प्रोडक्ट रूल रखना है। तुम ये समझे नहीं हो, बस तुम मान लियो कि तुमको समझ में आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आया होगा तो फंस जाओगे। फिर से वही बात होगी। ये बस तुमको दिख के याद हो गया होगा। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शन होते हैं, एक को बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर बीच में प्लस, दूसरे को बाहर किया, पहले को डिफरेंशिएट किया। बस इसको दिमाग में रखो। तो देखो यहाँ पे क्या है, x² y है, x² को बाहर करो, y का 1 होता है और साथ में dy/dx। तो क्या हो गया, x² dy/dx, बीच में प्लस। फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर करो, y बाहर हो गया और x² का क्या होता है 2x। यही तो बार बार परेशान कर रहा है तुमको। सिमिलरली x/y² का क्या हो जाएगा, x को करो बाहर, y² का 2y इंटू dy/dx। वही तो है, x को करो बाहर, y² का 2y dy/dx, फिर बीच में प्लस, y² करो बाहर और x का 1। तो ये जो यहां से यहां तक मैंने लिखा है वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब बचा y³ तो y³ सिंगल फंक्शन है तो 3y² इंटू dy/dx। अरे उसका बस इधर उधर भेजना तो है, वो तो बच्चों वाला है, 8वीं क्लास वाला है। अरे भाई जो जो dy/dx के साथ है वो एक तरफ और जो नंबर नंबर है एक तरफ। इधर देखो, यहाँ पे देखो dy/dx के साथ है, यहाँ पे देखो dy/dx के साथ है, तो दोनों एक साथ रहेंगे। और जो बचा, जैसे ये 2x था उधर चला गया, ये y था ये उधर चला गया। बस ये स्टार्ट 8th क्लास से शुरू करते हैं। भाई मतलब क्या सिखाऊं मैं? किसी दिन बोलोगे टेबल नहीं याद है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता,
वही बस इधर से उधर भेजना है। देखो लिखने का तरीका भी तो ऐसे था, dy बाई डी एक्स एक तरफ, देखो इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ 2xy, इसके साथ 3y स्क्वायर एक तरफ कर दिया और बाकी उधर भेज दिया। से पढ़ा रहा है ना, गलत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब डाउट सर, आप डाउट नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा डाउट वो है ही नहीं जो आप बता रहे हैं, मेरा लेवल डाउन है थोड़ा। ये मत बताइए कैसे प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं, ये भेज कैसे रहे हैं एक तरफ। कौन सा कलर था भाई, ये अपने से अपनी चॉइस का कलर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 7, काला फॉर अ रीजन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। देखो मैं तुम लोगों के साथ में रिकॉर्ड इसलिए करता हूं ताकि बच्चों में जैसे जो जो डाउट आ सकता है एक क्वेश्चन में वो सारे सामने आने चाहिए। जो वन साइडेड नहीं होना चाहिए वीडियो की, मतलब मैं पढ़ा के चला गया, तुम्हारे डाउट्स रह गए। डाउट्स जितने आ सकते हैं सब पूछो, लेकिन ढंग के पूछना। डाउट पूछने के चक्कर में डाउट ही क्रिएट कर दे रहे हैं। ये क्या है, रास्ता भट, समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड भाई, जनता रुक जाना। 6 में कि 5 4 5 6 में। हाँ बताओ, तुम मेरे को समझाओ क्या हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा है। ये वाला समझ में आया है, ये वाला गुड, कम से कम डाउट तो ढंग का है। ये एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर क्लियर है, ठीक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल? क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। क्योंकि देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए और वाई जहां जहां वाई दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वाई का 1 होगा, लेकिन वाई के साथ कौन आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई बाई डी, बीच में प्लस। तो बस इसको देखना, बस इसको पूरा देख रही है, बस उसको देखना। एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस, वाई बाहर एक्स स्क्वायर का 2x। अब सिंस वो x है तो उसके साथ थोड़ी जाएगा। इसी तरह वहां पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स बाहर वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस वाई स्क्वायर बाहर एक्स का 1। ठीक है ठीक है, चले आगे। अभी मैं इतना मेहनत करके सिखाऊंगा ना, फिर बच्चे पता क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में तो कुछ था ही नहीं, तो कोई भी पढ़ा देगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाते हैं, आसान नहीं है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अभी एक इनवर्स निकालने देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हें। और जब पूरा बच्चे को पढ़ा देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं उसमें, कुछ था ही नहीं, मैं तो अपने से हो जाएगा। कर चलो इसको, एक्स स्क्वायर वाई, सही से बताना, सोच समझ के बोलना नहीं ना, वो गर्दन का। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट एक्स है, एक्स के पावर एन, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x है ना, तो यानी कि एक्स साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 साइन वाई, और फिर साइन वाई का कॉस वाई। क्या हो रहा है इसमें? चेन रूल लग रहा है, तो यहां पे क्या आ गया? कॉस वाई। अब इतने पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, सिंस ये फंक्शन वाई में है तो साथ में क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। इसका ये डिफरेंशिएशन बताओ समझ में आएगा? वापस से अगर मैं तुमसे बोलता कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वापस से देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बोलता कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो तुम क्या बोलते? कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटू 2x, सिंपल सा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं, हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ने बैठा करो ना, जैसे नहीं लिखते हैं ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम बनाते, तुम ये सब कुछ मत करना। तुम लिखना साइन एक्स स्क्वायर का होता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और साइन स्क्वायर एक्स का होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। पहले पन्ने पे ये जरूर लिख दिया करो, क्योंकि यही पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक लोगों को समझ में नहीं आता है। सब सोचते हैं कि दोनों सेम है, बहुत अंतर है दोनों में। नरगिस समझ में आ रहा है क्या है? पहली बार देख रहे हो इसको, कभी तो देखे थे, ये नहीं समझ में आया, ठीक है गुड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। किसी फंक्शन का स्क्वायर है, यानी एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो 2 साइन एक्स। सिंस ये चेन रूल लग रहा है तो साइन एक्स का कॉस एक्स। 5.2 करके आए हो यहाँ पे, और वहां पे सब चीज सीख चुके हो, क्या होता है चेन रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है डिवीजन रूल। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा।
देखो मैथ बहुत टफ होता है। कब? जब आपको बेसिक्स नहीं आते होंगे तो। पीछे का कुछ नहीं आ रहा है, आते ही सीधे 12th में बच्चे दिखाओ अपना 1 साल में हुनर। ठीक है, ये हो गया प्लस कॉस एक्स वाई। कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चेन की प्रोडक्ट, दोनों लग रहा है एक तरह से। पहले तो कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स वाई को तुम एज ए सिंपल कॉस एक्स की तरह दिमाग में रखो। तो कॉस का साइन होता है ना माइनस साइन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बीच में माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई एक्स्ट्रा पार्ट है, तो अब आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किसको आता है? देखो, माइनस साइन एक्स वाई तो ठीक है। अब एक्स वाई का अभी अभी सीखे हो, एक्स को करो बाहर, तो एक्स को करो बाहर तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को करो बाहर तो एक्स का 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आया है किसी का? सबसे खतरनाक यही है, साइन स्क्वायर वाई लोगों को नहीं आता है, और कॉस एक्स वाई, यही दोनों एक जगह पे दे दिए। तो साइन स्क्वायर वाई का हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स वाई, और साइन एक्स वाई का ये, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जहां जहां, अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे कॉमन ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए आज। ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेशन में भी आनी चाहिए, अभी सीख लो अच्छे से। क्या तुमने 2 साइन वाई कॉस वाई पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? तो क्या लिख सकते हैं इसको? हो, नया फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2y, वेरी गुड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2y, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। कोई ऐसा बच्चा है इसको ये नहीं समझ में आया कि कैसे हो गया ये? क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में कुछ था ऐसा कि साइन थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 वाई। कॉमन ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर क्या हो जाएगा साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। कर लो, यही आ रहा है। असली डिफरेंशिएशन आज ही कर रहे हो तुम, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। क्या सोचे थे आसान आसान आएगा पेपर में? सोचो आज ही क्लास छोड़े होते तो कितना ही मजा आता। अरे यार ये ऊपर है क्या? ये रहा है पूरा कैमरा। ठंडा लगेगा तो टेम्परेचर कम कर लेना, मतलब बढ़ा लेना। चलें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहीं पूछना हो तो पूछो।
नहीं पूछना कुछ भी, सब आ गया। नरगिस पूछो, नहीं पूछना है, डरो नहीं, पूछो। साइन स्क्वायर वाई का कैसे ये आया, कॉस एक्स वाई का कैसे ये पूरा आया, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो। देखो बस तुमको दिमाग में ये रखना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें बस एक वाई है, वाई मतलब एक इम्प्लिसिट फॉर्म है। कोई भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम लोग को पहले क्या रहता था कि जैसे कि एक्स वाई है, हम एक्स स्पेस में करते थे तो वाई को बाहर कर दिया, एक्स स्पेस में 1 हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो एक वेरिएबल है, उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा। आज अभय के ऊपर से जा रहा है पूरा क्लास, है ना अभय? नहीं समझ में आ रहा है ना? पूछो, कब पूछोगे? तुम्हारे जैसे ऐसे पता नहीं कितने लोगों का डाउट होगा जो तुम पूछना चाह रहे होगे। बताओ, पूछो पूछो। स्माइल कर रहा है, नहीं पूछना है? क्या पूछ रहा था? ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको? जिंदगी में इसका यूज क्या है? वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो यार, ये सब सवाल मेरे से मत पूछा करो, ठीक ना? जिंदगी में इसका यूज यही है कि मैं तुमको पढ़ा के कमा रहा हूं, यही इसका यूज है। मेरे जैसे लाखों टीचर हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट को बेच बेच के घर चला रहे हैं, बस यही यूज है और कोई यूज नहीं है। अलग ही चीज पूछ रहा है। अब तुम धनिया बेचोगे, सोचोगे कि वहां पाइथागोरस क्यों नहीं लग रहा है। चलिए करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, अभी 15 तक पहुंचना है, 7 और। ट्वेल्थ में आ गया, अभी पूछ रहा है कि इसका यूज क्या है। बीटेक करने जाएगा तो वहां भी पूछेगा सर इसका यूज क्या है। देखो किसी का ये आया है कि मेरा गलत? सही है। देखो तुमसे मैच नहीं कर रहा है तो गलत भी हो सकता हूं मैं। यहां तक सही है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। 8 क्वेश्चन थे इसके बुक में, 7 क्वेश्चन जो थे जो हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा भाई। बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो ट्राई करके आना। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब ये मत पूछना कि ये ऐसे से ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे था तो ऐसे कैसे हुआ। तो कई साल पहले हम 11th क्लास में थे, यही पूछने वाले थे, यही 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 तो सवाल था मेरा। ये कैसे, ये 2 इधर कैसे आ रहा है। तो हुआ क्या है, 11th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे आप जाएंगे तो आपको एक एक्सरसाइज मिलेगा 3.3, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास कम से कम 25-26 फार्मूले होने चाहिए। उस 25-26 फार्मूलों में एक फार्मूला ऐसा था कि अगर कहीं पे लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो उसको क्या लिख सकते थे, साइन 2 थीटा। वहीं से आया। यहाँ पे देखो माइनस को बाहर करोगी तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या बन जाएगा, साइन 2 वाई। जो तुम पाप करके आए हो ना 12th में, वो तुमको मिलेगा वापस। ये भी सही सवाल है। भाई सवाल ये था कि ये सब करने की जरूरत ही क्या थी।
आप ये सब फालतू काम कर रहे हैं, बच्चों को खराब कर रहे हैं। देखिए ये ऐसे भी किया जा सकता था। बैच अच्छी मिली है मेरे को। इनका ये कहना है कि ये ऐसे भी तो हो सकता था भाई, इसको उधर ले जाते तो ये प्लस में हो जाता, 2 sin x cos x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर गया तो प्लस 2 sin y cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर 2 से 2 बड़े आराम से काट देना चाहिए था, यहां पे आ जाता डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन वाई कॉस। अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे काट रही थी क्या, साइन एक्स बाई? अच्छा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया वाई। क्या सच में ऐसा कोई इंसान है जो ऐसा सोच रहा है? तुम क्या पूछ रही थी? 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 sin y cos y। तो ठीक तो था, गलत था। वाह, सही, एकदम सही जा रही थी। ठीक है, ऐसी गलतियां मत करना ना भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक, कुछ भी नंबर नहीं कट जाएगा ऐसे। चलो भाई नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए। एक बार देखो घर जाके ना ये सारे क्वेश्चंस बिना देखे फिर से ट्राई करना, फिर से दोबारा। चलो अगला हेडिंग डालो, डेरिवेटिव्स ऑफ लिखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसा कुछ सुना है जिंदगी में नाम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके? किसी क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था। किस क्लास में? 12th। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके डेरिवेटिव, और बुक में इसके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको करने के लिए जितने भी बेसिक्स चाहिए मैं यहां पे बगल में लिख दे रहा हूं, फिर हम वो 7 क्वेश्चन करेंगे। तो कितने लोगों को ये बात पता है, कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एक जगह पे, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो वहां पे लिख रहा हूं मैं। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और क्या लिख सकते थे हम लोग? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में है ऐसा कुछ। अगर कहीं पर लिखा है cos 2 थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार देख रहा है? अभी विदाई कर देते हैं इसे। टेन 2 थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलो भाई 2 थीटा में तो इतने में काम चल जाएगा। अब आते हैं 3 वाले में। अगर कहीं लिखा है साइन 3 थीटा, तो क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। ये सब तो मैं तुमको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया हूँ ना, ये सारी बातें तो मैं तुमको चैप्टर 2 में बताया रहा हूँ। तब भी नहीं आ रहा है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है? अरे भाई भाई, बहुत बहुत खतरनाक बच्चे, याद नहीं रहते हैं। सही है, कौन सा टीचर बनना है?
टीचर को भी बहुत नहीं आता है, तुमसे ज्यादा आता है बस। चलिए 7 क्वेश्चन किया जाए। सारे बेसिक्स तैयार हैं, कॉन्सेप्ट रेडी है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बुक का। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को सॉल्व करना है। क्या करना है? इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करना है? डेरिवेटिव्स निकालना है, यानी कि सबका क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। सब में यही काम करना है। चलो निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या हमने चैप्टर नंबर 2 में इनको सिंपल करना सीखा था? चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखे थे ना। देखो वही, देखो मैं लगा रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर tan थीटा रख दूं तो कोई मेरे को बताएगा कि थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो कॉमन सेंस है, x अगर tan थीटा के इक्वल हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? tan उधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x। इसको रख दो इसमें। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता है। और अगर ऐसा कुछ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस वाले को मिला उधर से, tan 2 थीटा, 2 थीटा। बढ़िया से टीटा टीटा नहीं करना है, टीटा टीटा कर रहे हैं लोग। तो साइन 2 थीटा, ठीक है, डन। अब बताओ अगर इसको मैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोल दूं, मेरा ही गड़बड़ हो गया। तो साइन से साइन चला गया। ये चैप्टर 2 में पढ़े थे हमने, चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ रखा है। इनवर्स इनवर्स कट गया तो क्या बचा? y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स। अब अगर आपने कुछ इनवर्स के फॉर्मूले याद नहीं किए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को याद नहीं होगा इनवर्स के फॉर्मूले, कितने बच्चों को याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? 1 अपॉन क्या? डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। वन माइनस एक्स स्क्वायर ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। लिख लो यहां तक। साइन इनवर्स एक्स का लिखना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख लेना क्योंकि बहुत काम आएगा क्वेश्चन करते समय। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस, बस इसी पहले माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेनली यही चार स्ट्रक्चर यूज होते हैं। सेक का हो जाएगा कितना? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें माइनस लगा दोगे तो कॉसेक का हो जाएगा। अब बताओ इसको यूज करके यहाँ पे क्या हो गया? अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाओ इधर। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसका? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया कि नहीं?
क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए जितने बेसिक्स चाहिए बगल में है, कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोई डाउट नहीं है किसी को? अब हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, आप पहले उसको y को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए ये वाला चार्ट यूज करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। मिटा दो ना, समझ में आया कि नहीं? घर जाके वापस से सेम क्वेश्चन करना है, नया मत ट्राई करना। जितना मैं कराया हूं वापस से देखना, बिना देखे लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में यहां पे ये भी दिया रहता है कि x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 तक ही रहेगी। ये उसका ना डोमेन होता है कि आप क्या रख सकते हो x की वैल्यू को, है ना। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस को सॉल्व करिए। डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्या रखें x बराबर, कुछ दिमाग में आ रहा है? tan थीटा, कैसे पता, यहां पे देख लो, देखो मैच कर रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x बराबर tan थीटा रख दो तो अंदर वाला चीज क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा। बाहर क्या है, tan इनवर्स, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या 3 थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया सॉल्व। अब मैं करके दिखाऊं तब ना मानोगे तुम लोग। अच्छा तो अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। थोड़ा सा इसमें भी चेंज होगा, एक चीज और सीख लो, एक चीज और तुम लोगों को शायद नहीं आती होगी। इधर देखो, इधर इधर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आपका अगर x बराबर tan थीटा है तो आपका क्वेश्चन थीटा में होने वाला है ना, तो जहां पे x है उसकी ये डोमेन दिया हुआ है कहां से कहां तक। तो जब हम इसमें थीटा रख देंगे तो देखो x की लोअर लिमिट क्या है, -1/√3, तो यहाँ पे आप रखिए -1/√3। इधर देखिए मैं इसको कर रहा हूं अलग, बस इस क्वेश्चन में कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये तो तुम लोग कर लोगे, ये वाला पार्ट में सब लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू का लोअर लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दो। तो -1/√3 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, tan थीटा के। कितना हो जाएगा ये, 10 माइनस में -1/√3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10π/6 इज इक्वल टू tan थीटा। तो 10 कैंसिल और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -π/6। ये क्या हो गया, लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? ऐसे ही अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, 1/√3 किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10π/6 किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू का अपर लिमिट क्या हो गया, π/6। तो जब तुम क्वेश्चन को अगली लाइन में लेके जाओगे तो क्या लिखोगे तुम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो भाई अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, थीटा। तो आपका अब डोमेन क्या हो चुका है, -π/6 से कहां तक, π/6 तक। अगर आपने ये से ये कन्वर्ट नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। सीधा करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, इतना तो जान लो, क्योंकि ये जो दिया है उसके हिसाब से आप ये कुछ नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब आप इसको कॉपी कर रहे हो। इसको कॉपी करो तो क्या ये वैलिड है क्या यहाँ पे, नहीं ना, तो ये गलत हो गया ना। फिर बस एक बार लिख देना, बार बार मत लिखना, बस एक बार कर दिया सॉल्व कर दो अपना। y इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 3 थीटा, बाहर क्या निकलेगा 3 थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स x। अब ये जो tan इनवर्स x आया है फिर से x के लिए क्या है ये, समझ रहे हो ना।
तो बीच में एक स्टेप यहाँ पे दिखा देना, जब तुम थीटा यूज करो तो थीटा देखना चाहिए बगल में। चलो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर है, देख लो जिसको नहीं आ रहा हो पूछो। और अगर किसी को ये पार्ट बहुत टफ लग रहा है तो मत करना, ठीक है, नहीं आ रहा है तो मत करो, आ रहा है तभी करो, ये नहीं कि करके गलत कर दें। समझ में आया क्या चल रहा है, वो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। कौन सा लास्ट वाला, ये इसमें क्या था, ये पूरा 3 थीटा हो गया, tan 3 थीटा कहाँ से, तो यहाँ पे अगर ये 10 से 10 कैंसिल आउट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कहता है कि अगर ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल आउट, जैसे साइन साइन इनवर्स, टेन टेन इनवर्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में साइन 2 थीटा था और उसके पहले साइन इनवर्स था, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन इनवर्स और साइन अगल बगल मैच करने से मतलब है, वो मैच करके कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे वो बाहर आ जाएगा। ये है कि दोनों सेम होने चाहिए, अब यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होगा तो कैंसिल आउट, बचा 3 थीटा बाहर आ गया, और 3 थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा 3/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सब ऐसे ही है जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए। तो अभी हम लोग ये टेन थीटा बदलने वाला काम नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछना अलग से। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं मतलब शॉर्टकट में सारा क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ x की वैल्यू क्या रखोगे 10, तो क्या बन जाएगा ये cos 2 थीटा। इधर देखो सब लोग, इधर टाइम नहीं है, इधर देखो, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दें 10 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos cos कैंसिल आउट, बचा 2 थीटा, थीटा टेन इनवर्स x है तो 2 टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन होके 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या बोला हूं मैं, नहीं समझ में आया भाई, धीरे धीरे बोलता हूं मैं, हाँ ओवरऑल मतलब यही था, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको रखना क्या है, एक्स की जगह पे क्या रखना है टेन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या रखना है टेन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन चाहिए तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आया कि नहीं, अभी भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं ना, सबको आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखते ही तुम बता दोगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखते हैं कौन बता लेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर क्या रखें x बराबर टेन थीटा, अगर हम x बराबर टेन थीटा रख दें, ध्यान से देखना, अगर मैं x बराबर टेन थीटा रखा तो थीटा की जगह पे क्या आएगा टेन इनवर्स x, तो यहां पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर क्या बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, और पीछे कौन है साइन, फंस गए नहीं फंसे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, यही आ रहा है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, ये तो ये क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा होता ही नहीं होता है, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, सही तो है। अच्छा मान लो कोई किसी के दिमाग में आया कि नहीं मैं तो प्लस लेके चलूंगा, तो भी सही है, मतलब इसका आंसर इस बात पे डिपेंडेंट है कि तुम यहाँ पे क्या रखते हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है ना,
तुम साइन 90 माइनस टू थीटा करो तब भी कॉस टू थीटा, या तुम साइन 90 प्लस टू थीटा करो तब भी कॉस टू थीटा होता है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब तुम कुछ भी लेके चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम माइनस लो प्लस लो सब सही है। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हो गई पाई बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब बताओ जब तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट फंक्शन है भाई, ये हो गया जीरो, टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई बच्चा यहाँ पे माइनस लेके जाएगा तो उसका यहाँ पे माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों ही सही। ये मत सोचना कि तुम्हारा गलत हो गया माइनस में आ गया, तो दोनों से सही है। अब जल्दी देखो 13, 14, 15, 12 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा, ध्यान सुनना, बोर्ड पे देखो। अगर y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और मैं x यहाँ पे टेन थीटा रख दूं, तो ऊपर हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज साइन 2 थीटा, बाहर है कॉस इनवर्स अंदर है साइन 2 थीटा, तो फिर से मैं साइन को क्या बना दूंगा कॉस 90 माइनस थीटा करके। समझ में आ रहा है, जो मैं बोला वो समझ में आया, कर दो बस, समझ में आया तो कर दो फिर। तो यहां पे भी हम लोग रखेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, लास्ट में थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन टू थीटा विच इज कॉस इनवर्स साइन टू, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब प्लस नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आप सिर्फ माइनस ले सकते हो, अब रिस्ट्रिक्शन आ गया है। हाँ, कॉस 90 माइनस टू थीटा इज साइन टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो आपका y आ गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा, यानी y हो गया पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जिसको ना आ रहा हो हाथ उठाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या रखें x की वैल्यू, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, x की वैल्यू क्या रख दी जाए, x की वैल्यू क्या रख दी जाए। और क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो भाई जल्दी से दोनों करो, अभी उसको मत देखो, इसको देखो। हाँ जल्दी बताओ क्या रखोगे x की जगह पे, अभी तक सब में क्या रखे हो टेन थीटा, यहां पे रखोगे फंस जाओगे, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, मतलब काम ही नहीं बन पाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है। एक काम करते हैं साइन थीटा रख के देखते हैं, तुम क्या बोलने वाली थी, चलेगा, चलो इसने बोला तो कॉस ही रख देते हैं, ठीक है। वाह, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो लास्ट में थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। चलो इसमें डाल के देखते हैं क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई मेरे को बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा और ये पूरा मिला के कॉस थीटा साइन टू थीटा। अरे चलो कम से कम जाते जाते तो बता दिए बच्चे, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, क्या बचा टू थीटा, और थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट मारेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 बाई 1 माइनस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स। आया सबको समझ में,
लास्ट लास्ट लास्ट, इसको तो नरगिस बताएगी। नरगिस क्या होगा इसका आंसर? लास्ट, अंत भला तो सब भला। बताइए क्या रखें कि काम हो जाए। देखो अगर तुम एक्स की जहां, अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में हम लोग कॉस थीटा भी रख सकते थे, दोनों सही आंसर है। आंसर मैच नहीं करेगा बट सही है, कॉस थीटा पे भी यही आएगा, मतलब आंसर अलग आएगा, तरीका सही है। अगर इस वाले में तुम x बराबर कॉस थीटा रख दो तो लास्ट में थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, अंदर क्या हो रहा है 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा कुछ पढ़े हो क्या? ना ना, 2 cos² क्या होता है? cos 2 थीटा। वेरी गुड। तो ये हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ऊपर गया तो क्या बन गया? cos 2 थीटा ऊपर गया तो क्या बन गया? cos का उल्टा से। तो क्या बचा आपके लिए? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। तो dy/dx हो गया -2/√1 - x²। आ गया। 15 क्वेश्चन हो गए। क्या सबको ये दोनों टॉपिक आज जो हमने पढ़े वो समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको समझ में आया ना? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक